ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में आगे क्या होने वाला है? क्या माही और फरहाद का आमना सामना हो जाएगा या नहीं? ये जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि आपने देखा कि तैमूर के 40वें की तैयारियां चल पड़ी हैं और तैमूर की मां ने अपनी मुलाजमा को दरबार पर इस बाबे के पास भेजा है कि वो 40वें पर उसके घर आए और आकर उनके लिए दुआ करे, मगर बाबा इनकार कर देता है और कहता है कि दुआ के लिए जिस्म का होना ज़रूरी तो नहीं है। मतलब कि वो कह रहा है कि मेरा वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, मैं यहाँ बैठकर भी दुआ कर दूँगा। तो मुलाजमा कहती है मालकन ने बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप ज़रूर घर आएँ। तो बाबा कहता है कि वो बुलावा मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए आया है। मतलब उसका इशारा फरहाद की तरफ होता है। उधर आपने देखा कि माही सिकंदर के बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है और सिकंदर की माँ जो माही से शदीद नफरत करती है वो सारी बातें नोट कर रही है कि माही किस तरह घर के सारे काम कर रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि माही दरबार पर जाकर गरीबों में खाना तकसीम कर रही होती है तो फरहाद उसे देख लेता है लेकिन उसके सामने नहीं आता। जबकि उधर तैमूर का 40वां करीब आ जाएगा तो उधर से वो बाबा या तो फौत हो जाएगा या फिर यहाँ से छोड़कर चला जाएगा और अपनी गद्दी फरहाद को दे जाएगा। वो सारे काम जो बाबा करता था अब फरहाद किया करेगा। जबकि 40वां आने पर माही और उसकी सास को पता चलेगा कि बाबा साईं की मौत हो गई है तो उसकी जगह एक नया दरवेश आया है तो वो उससे मिलने और उसको दुआ के लिए घर बुलाने के लिए दरबार पर आएंगी। और माही जब देखेगी तो फरहाद होगा। फरहाद को ऐसी हालत में देखकर काफ़ी हैरान हो जाएगी। जबकि फरहाद माही को देखकर इग्नोर कर देगा। जबकि माही की सास माही से कहेगी तुम अब दरवेश से रिक्वेस्ट करोगी कि वो हमारे घर दुआ के लिए आए। तो माही फरहाद के पास आएगी और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगेगी और उससे कहेगी कि मेरा शोहर मरा है तो उसके लिए घर पर दुआ के लिए ज़रूर आना। और फरहाद माही की बात मान लेता है और उसके घर दुआ के लिए चला जाएगा। माही फरहाद को ऐसी हालत में देखकर रोती रहेगी। जबकि 40वें के बाद अब माही की सास को माही पसंद आना शुरू हो जाएगी क्योंकि वो घर के सारे काम अच्छे तरीके से कर रही है और सिकंदर के बच्चों का ख्याल भी रख रही है। इसलिए वो माही के बाप से कहेगी कि अब तुम्हें अपना कफारा अदा करना होगा, आपको माही को मेरे हवाले ही करना होगा और माही की शादी सिकंदर से करना होगी। मैंने आप लोगों की वजह से अपना बेटा खोया है तो आपको अपनी कुर्बानी देना होगी। जबकि माही कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसकी शादी सिकंदर से हो जाए क्योंकि जब माही दरबार पर खाना तकसीम कर रही होगी तो वो रुमाना को भी देगी और रुमाना उसे कहेगी दुआ करो मेरा भी तुम्हारे जैसा नसीब हो जाए। जिस कोठरी के साथ अब आपका वास्ता है मेरा भी उसके साथ वास्ता पड़ जाए। जबकि इसके बाद हो सकता है कि दरबार पर बार बार रुमाना और माही का आमना सामना हो। इसके बाद रुमाना माही को बता दे कि वो सिकंदर को लाइक करती है, जिसके बाद माही किसी सूरत में नहीं चाहेगी कि वो सिकंदर से शादी करे। जबकि शादी से इनकार पर माही का भाई जो कि अब काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और वो माही को मजबूर करेगा कि वो शादी के लिए हाँ कर दे, मगर माही के इनकार पर वो माही पर पिस्तौल तान में देगा, जिसके बाद सब घर वालों का रिएक्शन देखने वाला होगा। इसके बाद माही की शादी सिकंदर से हो जाएगी। फिर माही अपनी दोस्त निमरा को ये भी बता देगी कि फरहाद जिंदा है और फरहाद के घर जाकर उसके माँ बाप और बहन से कहेगी कि आप सबको मेरे साथ मुल्तान चलना पड़ेगा, मैंने आप सबको किसी से मिलवाना है। जिसके बाद फरहाद की माँ दरबार पर पहुंचकर फरहाद को जिंदा देखेगी और उसे अपनी बात पर यकीन आ जाएगा कि वो जो सोचती थी कि मेरा फैदी जिंदा है। तो इस तरह इस ड्रामे का एंड हो सकता है। आप किस तरह का एंड देखना चाहते हैं? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि ड्रामा प्रोमोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।